अभी एक भाई ने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा था कि कैसे पता करें, कैसे डिफाइन करें कि ये जो हम रिलेशन में जा रहे हैं या फिर जिससे हम डेटिंग कर रहे हैं वो हमारे लायक है भी है या नहीं है। देखो, मैं मानता हूँ जहाँ तक का मेरा एक्सपीरियंस है, इट्स डिपेंड ऑन गर्ल्स एक्सपीरियंस। आपसे पहले लड़की ने क्या क्या एक्सपीरियंस लिए हैं वो डिपेंड करता है कि आप कैसे रिलेशन में जा रहे हो। डायरेक्टली बात करूं तो बॉडी काउंट पे डिपेंड करता है। बॉडी काउंट समझते हो ना? समझते हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो। वो बॉयज़ के भी होते हैं, गर्ल्स के भी होते हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स के जितने ज़्यादा बॉडी काउंट होंगे उतना ज़्यादा बैड इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। बिकॉज ऑफ ज़्यादा बॉडी काउंट, ज़्यादा ट्रोमा, ज़्यादा एक्सपीरियंस, ज़्यादा होल वाले खोल, ज़्यादा फैंसिटी, जो जैसे हम फैंसिटी बोलते हैं ना लोगों की, जैसे मर्दों की फैंसिटी होती है कि हमको ये ऐसे करना है, वैसे करना है, तो वो सब फैंसिटी भी फुलफिल हुई होती है उनकी। तो उससे होता क्या है कि अब कई बार देखो, मैं तो ये मानता हूँ ना, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैव अ लॉट ऑफ बॉडी काउंट्स बट बॉयज हैव अ नॉट टू मच बॉडी काउंट्स। दैट्स वाई इन जब फ्यूचर में उनकी शादी होती है तो गर्ल्स उनको छोड़ देती हैं या फिर उन पे हावी हो जाते हैं, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ बॉडी काउंट्स, अ लॉट ऑफ बॉडी बाइट्स, अ लॉट ऑफ पोजीशंस, अ लॉट ऑफ wholesome man, wholesome, you can say wholesome gangbang something, whatever you say, बट इट इज ऑल डिपेंड ऑन कि बॉडी काउंट क्या है। अब कैसे पता चले? देखो, कोई थोड़ा ना बताएगा आपके सामने आकर कि मेरा बॉडी काउंट इतना है, इतना है ना? बट मैं आपको हिंट दे देता हूं कि अगर आपने लड़की को पहचानना है कि उसकी बॉडी काउंट क्या है, तो आपने सिंपल सा देखो, ये जो मैं पॉइंट बताऊंगा ना, ये देखो डेटिंग लाइफ में भी चलेगा, आपकी गर्लफ्रेंड पे भी चलेगा, इवन अगर आपकी अरेंज मैरिज हो रही है तो मैरिज से पहले आप ये ट्रिक अपना लेना। इससे थोड़ा सा आपको श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ, आप किस लाइफ पार्टनर को लेके आने वाले हो। ठीक है, सबसे पहली बात, जब भी आप किसी लड़की से मिलते हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लो कि आपके भविष्य पास्ट में कोई अफेयर तो नहीं थे। अगर थे तो उसका सारा क्लियरेंस हो चुका हुआ है, अभी कोई लेन देन तो नहीं है, अभी कोई बात तो नहीं होती उनसे। अगर उनकी बॉडी काउंट ज़्यादा होगी या फिर उनके मन में कुछ गलत चीज़ होगी तो वो तुरंत ऑफेंड हो जाएगी भाई। ऑफेंड समझते हो? मिर्ची लग जाएगी गांड बन के उनको। ये वो डायरेक्ट में भी आपको ये बोल देगा आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा ही क्यों। अगर मिर्ची लग गई उसको तो समझ आना भाई, दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये इससे अगर आप समझदार हो तो निकल जाओगे इसी टाइम से, तो आप सेफ हो। बट हाँ, अगर आप कहते हो नहीं नहीं, अगर आपको मन कहता है कि नहीं नहीं, मैं इसकी फैमिली देख रहा हूँ, मैंने इसकी प्रोफाइल देखी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा हो सकता है, तो नेक्स्ट स्टेप पे चलो। नेक्स्ट स्टेप पे आपने डेट के लिए बुलाना है। अगर गर्लफ्रेंड है तो ऑफ कोर्स आप डेट पे बुलाओगे ही, बट अगर अरेंज मैरिज है तो आपने डायरेक्ट शादी नहीं करनी, मैरिज की बात कर रहा हूँ, आपने उनको भी डेट पे बुलाना है। अगर उनके पेरेंट्स आज की डेट में बोलें कि नहीं हमारे तो घर में ऐसे रीति रिवाज नहीं होते, तो छोड़ दो भाई, क्योंकि ज़िंदगी आपने बितानी है। और इसमें एक और पॉइंट, अगर भर भर मार मार के गिफ्ट मिल रहे हैं ना आपको अरेंज मैरिज से पहले, तो समझ लेना कुछ लोचा है। कहते हैं ना, गाड़ी पे जितने ज़्यादा डेंट होते हैं उतने ज़्यादा उसके इंश्योरेंस क्लेम मिलते हैं। एनीवे, सो अब मैं डेट की बात करता हूँ, फिर आप ना डेट पे बुलाओ। जब आप डेट पे बुलाओगे ना, आपको बस अब नोटिस करना है बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, ये सब। बॉडी लैंग्वेज में अब क्या क्या नोटिस करना है? पहला नोटिस करना है उसके आइज को, कि जब वो आपसे मिलने आ रही है, आपसे डेट करने आ रही है, तो उसके जो आइज हैं कहाँ कहाँ मटक रही है। मटकने का मतलब ये हो गया कि उसका फोकस आप पर है भी, कि वो जस्ट आपकी बातों से हूँ हाँ हूँ कर रही है, बट उसके इशारे कहीं और हैं, ध्यान कहीं और है, कोई और लड़कियों को देख रही है, कहीं और लौंडों को देख रही है, और अपने में ही मस्त है वो। तो भाई, दिस इज ऑल्सो ए बिग बॉडी काउंट हो सकती है भाई, बिकॉज ऑफ शी ऑलरेडी नो अबाउट हाउ टू डेट,
हाउ टू एक्सपीरियंस ऑल थिंग्स एंड जब वो आपके पास आएगी तो कंफर्टेबल होकर आराम से, मतलब कि जिसके हाई बॉडी काउंट होंगे आराम से कंफर्टेबली, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं कहाँ हूँ, कौन सी जगह है, कैसे बिहेव करना है। नो, देखो आपको खुद मन से पता चल जाएगा भाई कि उसकी बिहेवियर से आपको मन में खुद आवाज उठेगी कि नो ब्रदर, इट इज कहीं कुछ तो दाल में काला है। जब आपको ये थोड़ी सी भी भनक आ गई तो तुरंत नहीं छोड़ना, मतलब डेटिंग में टाइम होता है, फिर आप 5-6 डेट और करो, क्योंकि जब राज खुलने होंगे ना तो ये आपको डेट में ही राज खुलने स्टार्ट हो जाएंगे। मे बी मान लो कि आपके शहर में 5-6 फेमस रेस्टोरेंट है, बढ़िया, मे बी कुछ रेस्टोरेंट में वो जाने से मना कर दे। क्यों? क्योंकि हो सकता है पहले वो वहाँ पर बहुत सारे लोगों से मिल चुकी हो, या ये भी हो सकता है कि वो आपके साथ रेस्टोरेंट में जाए, बट रेस्टोरेंट में जाके उसका ध्यान कभी इधर हो, कभी उधर हो, कभी ऐसे ऐसे हो, मतलब सेमी सेमी सी दिख रही हो। तो ये भी एक इशारा है कि शी ऑलरेडी met with and some kind of guy in past. So ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं मुँह उठा के किसी को भी आप अपना जीवन साथी बना लोगे। अनटिल अनलेस अगर आपने टाइम पास करना है तो कोई भी चलेगी है ना, बट टाइम पास किसी के गलत के साथ, किसी सही के साथ टाइम पास मत करना। ओके, हाँ हो सकता है कि गलत के साथ गलत करो, वो मैं मानता हूँ कि चलो चल सकता है, बट किसी सही के साथ अगर आप गलत करते हो तो उसका एक कर्मा होता है जो आपके पास लौट के दोबारा आता है, ये हमेशा याद रखना मेरी बात। सेकंड, थर्ड, यार थर्ड पॉइंट कह रहा हूँ, सेकंड तो डेटिंग का हो गया, तो इसमें भी निकल जाना। थर्ड पॉइंट ऐसा होगा कि सोशल मीडिया पे वो कैसे पोस्टें शेयर करती हैं, कैसे, देखो आपको पता है आपकी डेट में इंस्टाग्राम पे कि अगर आप जो भी इंटरेस्ट रखते हो, है ना, उसके स्टोरीज वगैरह, जैसे मैं किसी स्टोरी को या रील को लाइक करता हूँ तो मेरे फ्रेंड को भी दिखना स्टार्ट हो जाता है, अंडरस्टैंड। तो वो कैसे पोस्टों को लाइक कर रही है, शेयर कर रही है, कैसे कमेंट जा रहे हैं, उस पर आपने नोटिस करना है। Most of the high body count women always like a lot of boys, a lot of vulgar things, a lot of gifts, ये सब काइंड ऑफ थिंग वो लाइक करेगी या फिर कमेंट करेगी या फिर शेयर करेगी। तो समझना ना भाई, क्या पता उसकी लाइक में आपको कहीं फॉरेन का भी ट्रिप का लाइक दिख जाए या फिर वो आपको बोल रही है मैं कभी इंडिया से अपने शहर से बाहर नहीं गई हूँ, बट आप उसकी लाइक इंस्टा फीड देखोगे कि एक शहर में बहुत सारे लाइक जा रहे हैं। क्योंकि जो आदमी एक्सपीरियंस ले रखा होता है ना उसी को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, क्योंकि उसकी मेमोरीज में बार बार आती रहती है। तो वो पॉइंट ट्रिगर होते हैं और उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो, या शी इज डेफिनेटली हैव सम एक्सपीरियंस दैट ए प्लेस। मोस्ट ऑफ द टाइम तो भाई लड़कियां आपसे मिलने से पहले इंस्टा फेसबुक सब डिलीट कर देती है अपन एक्सपीरियंस से तो बता रहे हैं। जो मेरी बंदी थी जिसकी 5 साल में बताया था लास्ट टाइम पर शादी हुई थी उसकी, उसने फिर सभी आईडी डीएक्टिवेट कर दी थी और पता नहीं किससे भी, जिससे भी शादी हुई होगी बेचारा सोच रहा होगा कि हाँ यार मेरे को जो मिली है वो एनीवे सबके अपने अपने फैसिलिटी होते हैं, बट किसी का गलत नहीं करना चाहिए ऐसे। और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ पैसा कमाओ, और ये प्यार पूर्ण, भगवान इन माया जाल में नहीं बच पाए तो आप कैसे बच जाओगे। ये जो मेरी वीडियो देख रहे हो इससे आप जस्ट अपने आप को थोड़ा बचा सकते हो, बट जो डसने वाली होगी ना वो तो आप, ये सब टीचिंग कहते हैं ना, ये माया है, असली माया यही है। वो ऐसे आपके माया के जाल में आपको जकड़ेगी कि आपका ये ज्ञान विज्ञान सारा धरा का धरा रह जाएगा, आप डस लिए जाओगे। बाकी यही मेरा मतलब कि वो है जहाँ से आप पता कर सकते हो कि उसकी बॉडी काउंट क्या हो सकती है। सेम एप्लीकेबल टू बॉयज़ टू, अगर गर्ल्स कोई वीडियो देख रही है तो सेम बॉयज़ के भी एप्लीकेबल होंगे, पर बॉयज़ मोस्ट ऑफ दी को रेस्टोरेंट में जज करना मुश्किल है क्योंकि दे आर बॉयज़